अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने कभी फीडबैक नहीं दिया कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो हो तो ज़रूर बताया करें। तो तमाम टीचर्स में भी और तमाम टीचर्स ऑनलाइन होते हैं, तो अपने फीडबैक के बारे में ज़रूर बताया करें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, फॉर एग्जांपल यू कैन सी 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है वो अरेंज होते हैं। और चूँकि 1930 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने का मेथड प्रपोज़ किया था और एक्यूरेटली डिटरमिन करने का मेथड डिस्कवर किया था, तो इसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। और इसकी खूबी क्या है कि एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड इट इंक्रीजेज रेगुलरली 1 by 1, 3, 4, 5, 6, 1 by 1 इसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज़ होता है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स है और इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है। जैसे एटॉमिक मासेस में कभी 6 था तो 6 के बाद फिर इकट्ठा ही 10 आ जाता था या 8 आ जाता था, बीच में 7 नहीं होता था मिसाल के तौर पे, लेकिन इसके अंदर कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज़ है और ये फिक्स्ड है। अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। आपको मैंने इसकी वजह बताई थी कि ये जो एफ ब्लॉक आपको नीचे नज़र आ रहा है ये असल में इस जगह पर मौजूद है, और ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल, ये इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये डी ब्लॉक है। जैसे यहाँ पर ये डी ब्लॉक था, इसको आप यहाँ पर रखेंगे और ये सारा आगे चला जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये तकरीबन इतना लंबी पीरियोडिक टेबल बन जाएगी, इसलिए इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसके अंदर पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या मुराद है? रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। यानी जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इसमें 8 एलिमेंट देखें अरेंज हुए। न्यूलैंड ने 7 तक किए थे क्योंकि उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो जब ये भी इसमें डाल ली तो अब 9वां एलिमेंट जो है वो पहले से प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर हो गया। और जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं वो एक ग्रुप में आएंगे विच आर वर्टिकल कॉलम्स, और जो एलिमेंट्स अरेंजमेंट में रखे जाते हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ में, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। सो रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब ये इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है। बेरिलियम विद मैग्नीशियम, बोरॉन विद एल्यूमिनियम। इसी तरह इसके नीचे जब एलिमेंट आएगा इंक्रीज़ करते करते तो उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगी। सो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ये हो गई। पीरियड की डेफिनेशन हमने समझ ली, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स in the periodic table and they are total 7. Groups are vertical columns of elements and there are total 18 groups in the periodic table. अब पीरियड क्या चीज़ है? पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, देर इज़ कॉन्टीन्यूअस चेंज इन प्रॉपर्टीज़। ये एलिमेंट इस एलिमेंट से डिफरेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं है, लेकिन ये चेंज कर रही हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ते जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी टोटली इससे डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अपने से नीचे वाले से सिमिलर होती है। वैलेंस यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स जो है जहाँ पर मौजूद है वो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मौजूद है। अब ये देखें, ये लिथियम जो है ये ग्रुप नंबर 1 में है, इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 में है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बोरॉन जो है ये 3 काउंटिंग में लिखा हुआ है, वैसे ग्रुप जो है यहाँ पर आप देखें ये ग्रुप नंबर 13 है, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इस वजह से 10 और 3 13 बन गया इसका ग्रुप नंबर, और ये 18 तक चलता है ग्रुप। 1, 2, फिर यहाँ से काउंट करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
और 13, 14, 15, 16, 17, 18। नाउ हम बात कर रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें अगर ये ऑक्सीजन है, ये ग्रुप नंबर 16 में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये ग्रुप नंबर 16 में। इसके 17 ग्रुप है, तो ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये नियॉन है, ये 18 ग्रुप में है, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नियॉन की पोजीशन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में होगी। उसके बाद है ग्रुप्स के अंदर कॉन्टीन्यूअस, जैसे इसके अंदर पीरियड के अंदर कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ग्रुप्स में ऐसे नहीं होता। ग्रुप्स में आप देखें, इसका एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद 3, फिर 11, फिर 19, फिर 37। सो इसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूअस irregular increase होता है, no continuous increase in atomic number, but in the group elements have similar electronic configuration, only valence shell, not all of this। सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सिमिलर नहीं होगी, बल्कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सिमिलर होगी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ग्रुप के अंदर। यही बात हम बार बार कर चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट क्या है? देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, एंड द डिटेल ऑफ दीज पीरियड्स इज: नंबर 1 पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, नंबर 2 and 3 period have 8 element each, 4th and 5th period have 18 elements each, and 6th and 7th have 32 elements each. So if you look at closely and carefully at the periodic table, you can understand all these values. ये आप काउंट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज एलिमेंट्स इन ए पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये भी हमने पहले भी पढ़ा। और जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। एलिमेंट्स इन ए ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और ये किस वजह से होता है? वैलेंस, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल्स विच आर इन दीज ऑर्बिटल। तो इस वजह से जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएंगे वो उसी ब्लॉक के बिलोंग करेगा। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। किसी एलिमेंट के पी ब्लॉक में आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसी तरह डी और एफ। अब ब्लॉक की डेफिनेशन को देख लेते हैं। On the basis of completion of a particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as block of elements। तो ये मैंने आपको अभी बता दी बात, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हम यहाँ से समझ लेते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल को अगर हम दोबारा गौर से देख लें, पहले पीरियड में आप देखें 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं, चौथे और 5वें में 18, छठे और 7वें में अगर आप ये सारे काउंट करें, ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शामिल करके ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ये आगे चली जाती है और ये यहाँ रखा जाता है, ये यहाँ आएगा। ये क्यों नीचे किया जाता है? वजह मैंने आपको पहले भी बताई थी, जगह की सेव करने के लिए। अगर ये इसके साथ करेंगे तो ये इतनी लंबी पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक डबल पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको जगह को कंजर्व करने के लिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये पीरियोडिक टेबल की इस तरह से शेप बनती है, वरना इसका नाम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। अब इसके अंदर ये डी ब्लॉक है, ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसी को उन्होंने मैप की सूरत में बताया हुआ है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, बोथ दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपकी बुक में सिर्फ डी ब्लॉक का लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये भी हैं। और ये एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में आप देखें ये तमाम एलिमेंट्स हैं, पहला और दूसरा ग्रुप। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक, 13 to 14 एलिमेंट्स आते हैं। और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये तमाम एलिमेंट्स डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।